हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। ओके, तो हमने क्या किया था बेटा? कल हमने क्या किया था? फ्रैक्शन लिखा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक फ्रैक्शन। है। और लिखा था और किया था हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखे थे, जिसमें हम्म। प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और मिक्स फ्रैक्शन था, ठीक हम्म। है। क्लास छोटी सी थी। अब आज करते हैं उनके ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब कि कैसे उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो आज करते हैं हम ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये हो गया ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहले करते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो कैसे हो गए एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में? लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बताओ पहले। लाइक फ्रैक्शन हाँ, जो फ्रैक मतलब जिनमें जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। सेम हो, वेरी गुड। तो मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी 1/3, ठीक है। एक ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं प्लस आपका 4/3, फिर एक ले लेते हैं आपका 7/3। तो ये लाइक टर्म क्या है? हमारे लाइक फ्रैक्शन है, लाइक, लाइक ठीक है। लाइक मतलब फ्रैक्शन। एक जैसे। अपॉन में मतलब इसके अपॉन में देखा जाता है ना, डिनोमीटर सेम है तो इसलिए हम लाइक बोलते हैं। और लाइक को सॉल्व करना इजी पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हाँ। इक्वल टू, तो ध्यान देना, आपने एलसीएम लेना सीखा है अभी नहीं सीखा है? एलसीएम। हाँ, सुना है नाम? हाँ, सुना है। चलो ठीक है, अब आगे सीखेंगे हम। तो ये ध्यान देना कि तीनों के डिनोमीटर में क्या है? 3, 3। यानी सेम है। तो उसको एक ले लेंगे और अपॉन ऐसा कर लेंगे तीनों के लिए। यानी तीन हमने अलग नहीं लिए, एक ही ले लिया। अगर यहाँ पे 2 2 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते? अगर यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 3 होता तो डी टू 2। 2, ठीक हो गया। अब सब सेम है, और जो ऊपर है उसको लिख देंगे। ऊपर क्या है? पहला 1, 1 फिर क्या है? 4 4, फिर क्या है? 7 7। तो 4 + 1 5, 5 5 + 7 12, 12 हो जाएगा। 12 12 अपॉन में क्या है? 3, अपॉन में 3। 3। अब 3 की टेबल में 12 आता है क्या? वेट। यस। कब आता है? 4 3 4 जा, तो जो काट देंगे 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ गया आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन। तो पहले, इससे पहले हमने किया एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स ना, अब क्या कर रहे हैं हम? एडिशन ऑफ एडिशन अनलाइक ऑफ टर्म्स, ठीक है। अनलाइक तो लाइक टर्म। टर्म्स का तो इजी था, इसमें क्या था? हमारे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। सेम होने चाहिए थे, तो हम सीधा ऐड कर देते थे ना। अब क्या होगा, इसके न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट होगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद करेंगे। और तो मान लीजिए एक 2/7 है और प्लस दूसरा है 1/3। इस केस में आपका डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? इस केस में हम्म, डिनोमिनेटर हाँ, डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो अब जब डिफरेंट है तो इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है आपको ना? सिखाता हूँ मैं, नहीं आएगा तो देख लेना। देखो, तो पहले क्या निकालेंगे इसका? हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे? 7 और एलसीएम 3 का एलसीएम 7 निकालते हैं, और 3 ठीक का है। ऐसे करके एलसीएम। निकालते हैं एलसीएम, निकालते हैं। तो पहले हम हमेशा इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, तो प्राइम नंबर ही करते हैं हमेशा। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, दूसरा 3, 3 फिर 5, 4 फिर 5 7, ऐसे करके 7। बढ़ते रहते हैं ना। तो पहला 2 से तो होगा नहीं, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था। तो 2 से तो नहीं होगा, किससे करते हैं पहले? 3 से। यहाँ 3 3 पड़ा हुआ से। है, 3 से करते हैं। तो 3 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता है। नहीं। तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 की टेबल में 3 आता है, यस। कब आता है? 3 बन जा। तो यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, खत्म। अब 7 बचा, तो किससे होगा? 7 से होगा। तो 7 1 जा 7। 7, तो 1 का 1 ऐसे ही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 को, तो कितना आता है 3 × 7 या 7 × 3? 21। 21। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 21। 21। इतना समझ में आया? ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम निकाल लिया हमने, कितना लिख दिया? 21। उस केस में दोनों सेम थे तो हम यहाँ सेम लिख दे रहे थे। अब यहाँ दोनों डिफरेंट है, तो हमने दोनों का एलसीएम निकाला, 21 आया। यहाँ कितना लिख दिया हमने? 21। अब ध्यान समझना आप, तो ये जो डिनोमिनेटर है पहले वाले का, इसको हम इस वाले से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको हम इसके ऊपर वाले से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? याद रहेगा? जैसे 7 है, 7 को इससे डिवाइड करेंगे, यानी 7 की टेबल में 21 आता है। कब आता है? 7 3 जा। 3 जा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई इसके जस्ट ऊपर वाला, क्या है इसके ऊपर वाला?
2, ध्यान आपका कहीं और है बेटा, प्लस अब 3 है, इसको इससे क्या करेंगे हम, डिवाइड। डिवाइड तो 3 की टेबल में 21 कब आता है, 3 की जगह 21 3 3 7 जा 7 जा, तो यहाँ 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसके जस्ट ऊपर वाले से करेंगे, ऊपर वाला क्या है, तो 1 आ जाएगा। ऐसे करना है, समझ में आया, यानी इसको इससे फिर उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से दोबारा सुनना, क्योंकि मैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, आपको करना पड़ेगा। हमने एक नंबर लिया, मतलब एक हमने जो है अनलाइक फ्रैक्शन लिए जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमने इन दोनों का पहले क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया, 21। 21 अब हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इससे, तो 3 आता है, उसको जस्ट इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया। फिर दूसरी तरफ 3 है ना, इसको फिर हम इसी से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसके ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आ गया। अब सॉल्व करते हैं, ऐसी डायग्राम बनाना नहीं है आपको, आपको समझाने के लिए किया मैंने। तो 3 2 जा 3 2 6 प्लस 7 1 जा 7 7, अपॉन में कितना है, 21। 21 अब 7 प्लस 6 कितना होता है, 7 + 6 13, 13 और नीचे 21, यही आंसर है। 21 कर लोगे। इसके बाद एक मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, ये करने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, करोगे ना, दूं। देखिए 2/5 प्लस ये यहाँ करते हैं आप, आपका 5/2, इसको करना इसके बाद, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको नोट डाउन करो।